नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से YouTube चैनल पे। तो आज हम फिर से सामान्य ज्ञान का जो 50 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सबको देखने वाले हैं और अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने वाले, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने वाले हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1940, 1935, 1942 और 1929। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1940। ठीक है, लाहौर प्रस्ताव 1940 में पारित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या सम्मिलित होता है? तो इसका सही उत्तर है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। ठीक है, दोनों मिलकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। हमारा अगला सवाल है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने या फिर हर्षवर्धन ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अशोक। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आयरन। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हमारा अगला सवाल है, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। हमारा अगला सवाल है, जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तराखंड। ठीक है, चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुआ था। हमारा अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1936, 1925, 1942, 1919। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1936। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में हुआ था। हमारा अगला सवाल, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जीवी मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। हमारा अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1946, 1942, 1935 और 1940। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। हमारा अगला सवाल है, क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7 से अधिक। ठीक है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और 7 से कम किसका होता है? एसिड का होता है, अम्ल का होता है, और 7 के बराबर वो उदासीन होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद विद्यासागर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ठीक है, और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का शुरुआत किया था और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था, जिसमें वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1950। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाग 3। ठीक है, संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 2 क्या है? वो नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 1 क्या है? वो संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। हमारा अगला सवाल है, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। हमारा अगला सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर बलबन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक।
हमारा अगला सवाल है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और बात किया जाए यहाँ पे 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और स्टेट के बीच में शक्तियों के बंटवारा के बारे में बताया गया है। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पालिकाओं के अधिकार और शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है वो है थायमीन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। हमारा अगला सवाल है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान से। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित था। हमारा अगला सवाल है कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हार्ड डिस्क। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से हार्ड डिस्क में संग्रहित होता है। हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर संसद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। हमारा अगला सवाल है हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, होमी भाभा या फिर विक्रम साराभाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन लगभग कितना होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 120 दिन। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। हमारा अगला सवाल है भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के संबंध में मैकाले मिंट कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1835 में। ठीक है, मैकाले मिनट 1835 में प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 8 मार्च को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 7 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगला सवाल है मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? एनोफिलीज मच्छर, एडीज मच्छर, क्यूक्लेस मच्छर और टेस्टेसे मच्छर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, मलेरिया फैलाने वाला कौन सा मच्छर है? एनोफिलीज मच्छर है। हमारा अगला सवाल है फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अकबर। ठीक है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। हमारा अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7 अप्रैल। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, केला, सेब या फिर अमरूद। इसका जो सही उत्तर है वो है आम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। हमारा अगला सवाल है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BN राव। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और BN राव क्या थे? वो कानूनी सलाहकार थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, और अस्थाई अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। हमारा अगला सवाल है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर WBC। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। हमारा अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। हमारा अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर पृथ्वी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। हमारा अगला सवाल है रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू की गई थी? मद्रास में, बंगाल में, पंजाब में या फिर बिहार में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मद्रास। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था वो मद्रास में लागू
किया गया था। हमारा अगला सवाल है कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति क्या कहलाती है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रैम। ठीक है, और अस्थाई स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। हमारा अगला सवाल है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? तो इसका आंसर है संविधान की आत्मा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है? निकोटीन, कैफीन, यूरिया या फिर ग्लूकोज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है? निकोटीन है। हमारा अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, नीम, पीपल या फिर अशोक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बरगद। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। हमारा अगला सवाल है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड रिपन। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। हमारा अगला सवाल है मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 24। ठीक है, मानव शरीर के अंदर कुल पसलियों की संख्या 24 होती है। हमारा अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। हमारा अगला सवाल है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? मार्शल, एडम स्मिथ, केन्स या फिर रिकार्डो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मार्शल। ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो सिद्धांत है वो मार्शल से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड या फिर पिट्यूटरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन से संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। चलिए हमारा अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में, टोक्यो में, रंगून में या फिर बर्लिन में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिंगापुर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना किया गया था वो सिंगापुर में किया गया था। हमारा अगला सवाल है ओम किसकी इकाई है? विद्युत प्रतिरोध की, विद्युत धारा की, शक्ति की या फिर वोल्टेज की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, ओम किसकी इकाई है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर बनती रहे, इम्प्रूव होती रहे। धन्यवाद।